कहानी शुरू करने से पहले मेरा आप सभी से निवेदन है कि अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर हिट कर लें। आज की कहानी का शीर्षक है मायका। आज दीपा का मन बहुत उदास था। जब से उसको उसकी भाभी सुजाता ने उसे बताया कि उसके पापा की तबीयत बहुत ख़राब है, तब से अपने पापा की तबीयत के बारे में सुनकर उसका मन उदास हो गया था। वो अपने पापा से मिलने अपने मायके जाना चाहती थी, लेकिन जब उसके अपने पति दीपांशु से अपने मायके चलने के लिए कहा, तो दीपांशु गुस्सा होकर बोले, जब देखो मायके जाने की लगी रहती है। 4 महीने पहले ही तो मैं तुम्हें तुम्हारे पापा से मिलवा कर लाया था। अब फिर से जाने को कह रही हो। तुम्हारे पापा का बुढ़ापे का शरीर है और बुढ़ापे में तो बीमारियां लगी रहती हैं। कोई ज़रूरत नहीं है मायके जाने की। चुपचाप घर के काम देखो। दीपांशु की बात सुनकर दीपा की आंखों में आंसू छलक आए, क्योंकि यदि उसके पापा ठीक होते तो वो कभी भी जाने की जिद नहीं करती। परंतु उसकी भाभी ने उसे बताया कि उसके पापा की हालत नाजुक है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कभी भी कुछ हो सकता है, इसलिए उसका मन अपने पापा को देखने के लिए बेचैन हो उठा था। वो जानती थी यदि उसने दीपांशु से अपने मायके चलने की जिद की तो दीपांशु उससे लड़ाई करेगा। जब भी वो अपने पति से मायके जाने की जिद करती तो दीपांशु यही कहता, घर का काम कौन करेगा। यदि वो कहती कि मैं घर का सारा काम करके ही चलूँगी तो वो गुस्सा होकर कहता, मुझे तुम्हारे घर जाना अच्छा नहीं लगता, बस अपने घर रहना अच्छा लगता है। ये सुनकर दीपा मन मसोस कर रह जाती थी। फिर तो दीपांशु से ज़्यादा जिद नहीं करती थी, क्योंकि जब उसकी शादी हुई थी तब उसकी मम्मी ने समझाया था, अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति को सदा खुश रखना, उसकी हाँ में हाँ मिलाना। यदि तुम अपने पति की बात नहीं मानोगी तो तुम्हारी गृहस्थी दुखमय हो जाएगी। अपनी गृहस्थी को सुखमय बनाने के लिए वो अपने पति से कभी कोई जिद नहीं करती थी, परंतु यह सोचती ज़रूर थी कि क्या एक पत्नी का ही फ़र्ज़ है अपने पति को खुश रखने का? क्या पति का कोई फ़र्ज़ नहीं है पत्नी को खुश रखने का? उसके 2 बच्चे थे, मिनी और मनु। मिनी की शादी उन्होंने 3 महीने पहले ही मनीष के साथ की थी और मनु अभी एमबीए की पढ़ाई कर रहा था। वह अभी भी अपने पापा के बारे में सोच रही थी कि तभी दीपांशु के पास उसकी बेटी मिनी का फ़ोन आया। मिनी अपने पापा से कह रही थी, पापा मेरा आपसे और मम्मी से मिलने का बहुत मन कर रहा है, परंतु मनीष हैं कि मानते ही नहीं। कहते हैं क्या करोगी अपने घर जाकर, अपने घर का काम संभालो, मेरा मन नहीं करता बार बार तुम्हारे घर जाने को। यह सुनते ही दीपांशु बोले, बेटी तुम दुखी मत हो, मैं मनीष को समझाऊंगा कि वह तुम्हें अपने साथ लेकर आए। यदि उसका मन नहीं करता यहाँ आने को तो तुम अकेली आ जाओ, काम जाए भाड़ में। अरे बेटियों का भी तो मन होता है अपने मम्मी पापा से मिलने का। तुम्हारा जब भी मन करे तुम यहाँ आ जाया करो। अगर मनीष तुमसे कुछ कहेगा तो मैं खुद उससे बात करूँगा। मैं उसे समझाऊँगा कि बेटियों को जिस तरह उनका ससुराल प्यारा होता है उसी तरह मायका भी प्यारा होता है। बेटियों को मायके जाने के लिए काम की बंदिश नहीं लगानी चाहिए। दीपांशु की बात सुनकर दीपा आश्चर्य से दीपांशु की तरफ देखने लगी। तभी दीपांशु दीपा से बोले, ऐसे आश्चर्य से क्यों देख रही हो मुझे? यही कि आप कितने दोगले इंसान हैं। बेटी का मन मन है और पत्नी का मन कुछ भी नहीं। आपकी पत्नी भी तो किसी की बेटी है। क्या मेरा मन नहीं करता अपने पापा से मिलने को? जिस तरह से आपकी बेटी को आपकी और मेरी याद आती है, उसी तरह से मुझे भी तो अपने पापा की याद आती है। क्या मैं अपने पापा से मिलने भी नहीं जा सकती? मुझ पर तो आप हमेशा काम की बंदिश लगाते हो। दीपा की बात सुनकर दीपांशु को अपनी गलती का एहसास हो गया था। वो दीपा से बोला, ठीक ही कहा है किसी ने, जाके पैर न फटी बिवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। आज बेटी की मजबूरी देखकर मुझे तुम्हारा दर्द महसूस हुआ। चलो अभी तुम्हारे पापा से मिलने चलते हैं।
यदि तुम्हारा मन अपने पापा के पास रुकने के लिए करे तो तुम रुक जाना, यहाँ का काम मैं देख लूँगा। आज दीपांशु के मुंह से ऐसी बात सुनकर दीपा के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। वो जल्दी से अपने मायके जाने की तैयारी करने लगी थी। कहानी सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।